हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अर्चना और ये है मेरा चैनल इंडियन क्राफ्ट मास्टर। तो कैसे हैं आप सब लोग। देखो, बहुत लंबा टाइम हो जाता है कभी कभी, और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि बिना सोची हुई चीज़ें हो ही जाती हैं। जैसे मैंने ना पिछले हफ्ते के लिए वीडियो लगभग तैयार कर ही लिया था, बस उसकी एडिटिंग वगैरह रह गई थी। पर क्या हुआ कि वो जितने भी पार्ट्स थे ना, वो सारे पता नहीं कैसे परमानेंटली डिलीट हो गए। अब एक दिन तो मैंने अफसोस किया, फिर ये सोचा कि इस तरह तो काम चलेगा नहीं, तो फिर से मैं लग गई कुछ और नए आइडियाज़ के साथ में। और मैंने 2 क्राफ्ट तैयार कर लिए हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और वो जो चीज़ें मैंने बनाई थी वो मैं किसी न किसी शॉर्ट में आपके साथ शेयर करूंगी। उन इस वीडियो में मैं एक ऐसी खास बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे शायद आपको ये आइडिया लग जाए कि ये कितने छोटे पार्ट्स में वीडियो बनाती है, उसको कंप्लीट करती है। तो प्लीज़ एक बार आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें, अगर आपके मोबाइल स्क्रीन पर आता है, आप यूट्यूब देखते हैं तो। और अगर अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्राफ्ट बनाने के लिए मैंने ये चूड़ी का डिब्बा ले लिया है कार्डबोर्ड का, और इसका एक पार्ट मैं यूज़ कर रही हूँ और एक पार्ट को मैं फिर दूसरे क्राफ्ट में कभी और यूज़ करूँगी। और इसके अलावा मैंने ये कार्डबोर्ड ले लिया है और इसमें से मैंने 4 पार्ट कट किए थे। जैसे एरो की शेप होती है ना ऊपर से, कुछ उस तरह की शेप कट करनी है, और इक्वल 4 पार्ट्स मैंने इसमें से कट कर लिए थे। और फिर उनको कट करने के बाद में उन्हें मास्किंग टेप से और मैंने न्यूज़पेपर से कवर किया है, क्योंकि इनके जो कार्डबोर्ड के एजेस हैं इसको कवर करना ज़रूरी होता है, वरना अगर हम जैसे कलर भी करेंगे या फिर वॉल पुट्टी कुछ भी अप्लाई करते हैं ना, तो वो फिर एजेस खुल जाते हैं तो हमारा क्राफ्ट ख़राब हो जाता है। और साथ में ही पीछे लगाने के लिए मैंने इस तरह से 2 कार्डबोर्ड के पीस लिए थे, और इनको मैं जैसे पहले तो ये चारों को ज्वाइन कर लूँगी और उसके बाद में इस तरह पीछे इन्हें अटैच कर दूँगी ताकि ये थोड़े से मजबूत हो जाएं, और जब हम इन्हें उठाएं तो ये फिर ऐसे टूटे नहीं बीच में से। और इसके अलावा जैसे हमें इसका हैंगर बनाना है तो आप जैसे बने बनाए हैंगर हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वायर के भी हैंगर बना सकते हैं, या फिर जैसे आपके पास में अगर जैसे मेटल वाली जो चूड़ियाँ होती हैं ना, पुरानी कोई चूड़ी हो जो यूज़ नहीं कर रहे हैं आप, तो उसको कट करके आप उसमें से भी एक चूड़ी में से 2 हैंगर भी बना सकते हैं। तो इसका आधा पार्ट ले लिया है मैंने इस तरह से, और इसको फोल्ड करके इसका हैंगर बन जाएगा, तो ये आराम से हैंग हो जाएगा। आप चाहें तो 2 हैंगर लगाएं, चाहे तो बीच में एक लगा दें। जैसे मैंने ये बीच में लगा दिया, अब इसको हॉट ग्लू से मैं अच्छे से अटैच कर दूंगी, और इसके पीछे भी हम एक कार्डबोर्ड लगा देंगे ताकि ये फिर निकलेगा नहीं, और बहुत अच्छे से मजबूती से ये हमारे क्राफ्ट के साथ जुड़ा रहेगा और हैंग करने में भी बहुत आसानी रहेगी। अब ये जो बीच का पार्ट है यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह लगा दिया था। अब देखो, न्यूज़पेपर है जैसे, तो इसको पहले मैंने ना डायरेक्ट कलर से ही पेंट किया, पर थोड़ा सा कलर करने के बाद में भी जो इसमें लिखा हुआ है वो दिख रहा था, तो मैंने फिर जेसो अप्लाई किया और उसके बाद मैंने कलर किया है। तो देखो, जैसे येलो का और फिर वाइट कलर का जेसो लगाया, फिर जैसे मैंने ब्राउन कलर लगाया, तो एक बड़ा प्यारा सा वो शेड सा आ गया, जैसे वुडन जो लुक मैं चाहती थी ना, बिल्कुल वैसा ही लकड़ी वाला ये लगने लगा था। और दूर से देखकर तो बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि लकड़ी है या फिर कार्डबोर्ड है। और जो ब्राउन कलर है उसके मतलब अलग अलग आप उसमें कलर मिक्स करके और उसके काफ़ी सारे शेड्स बना सकते हैं, और उसको जैसा चाहें आप, जो हमारा क्राफ्ट है उसको वैसा रूप हम दे सकते हैं। तो पहले मैंने इसको इस तरह से पूरा ब्राउन कलर से कर लिया है, और फिर थोड़ा बहुत इसमें मतलब येलो की तो वैसे शेड आ ही गई थी, पर आप चाहें तो ऊपर से भी हल्का फुल्का येलो कलर वाइट कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो एक पार्ट मैंने बैंगल बॉक्स का लिया है इसको मैं ऑरेंज कलर से कलर कर रही हूँ, और चाहे तो मैचिंग कलर का भी रख सकते थे इसे, जैसे मतलब ब्राउनिश सा दे दिया साथ में येलो, पर फिर मेरे को लगा कि इसको थोड़ा सा अलग रख कर देखते हैं, उससे थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा ये। और अंदर की तरफ भी मैंने इसमें ब्राउन सा ये ऑरेंज कलर का ऐसे मैंने इसमें शेड दे दिया ताकि अंदर से भी ये ढक जाएगा। हालांकि मैंने इसको बाद में ना ऊंचाई पे हैंग किया था तो इतना वो दिखेगा नहीं। अब देखो, इस पर मैंने ना एक बर्ड का छोटा सा ऐसे पिक्चर बनाया है, तो पहले तो मैं इसको कलर कर लूँगी। छोटे 2 पक्षी इस पर मैंने पेंट कर लिए हैं, और उसके बाद में मतलब पहले मुझे लगा कि
छोटे छोटे से और फूल वूल बनाए जाएं या फिर कोई बड़ी सी फिगर बनाई जाए। कुछ ऐसा प्री डिसाइडेड तो कुछ नहीं था, पर फिर मैंने सोचा जब बर्ड बना रही हूँ तो ये ऐसा दिखा दूँ जैसे टहनी पर बैठे हैं, इनके आसपास मतलब पेड़ की डाली वगैरह है, तो वैसा ही लुक फिर मैंने बाद में दे दिया था। और छोटी छोटी पत्तियाँ और टहनियाँ बना करके ही मैंने इस अपने क्राफ्ट को कंप्लीट किया था। इसको मैंने मतलब जो मेरे ये चारों जो पार्ट हैं छोटे छोटे से, इनको मैंने पत्तियों से और छोटी छोटी सी डालियों से ही पूरा इसको भर दिया था, और वैसे ही ये मुझे प्यारा लगने लगा था। और आप चाहे तो कोई कोट भी लिख सकते हैं, कोई पॉजिटिव थॉट हो वो भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी कुछ भी मतलब कुछ भी ना बनाए। वैसे मुझे लगा बर्ड भी ना बनाती, सिर्फ पत्तियाँ पत्तियाँ बना देती, फूल बना देती, तो वो भी प्यारा लगता। तो जैसा आप चाहें, जैसी आपकी इमेजिनेशन हो, जितना आपके पास टाइम हो, उस हिसाब से आप बना सकते हैं कोई भी चीज़। अब मेरा तो ये है कि मतलब जैसे अभी आगे जो दूसरा क्राफ्ट है ना उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अब मतलब मुझे ना इतने छोटे छोटे पार्ट्स में अपना वीडियो कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे जो मेरा वो वीडियो डिलीट हुआ है ना, उसके 47 से ज़्यादा पार्ट्स थे, और वो बिल्कुल छोटे 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 मैंने बनाए थे, बहुत थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैंने बनाए थे। तो मतलब बड़ा दुख भी हुआ था जब वो एकदम से डिलीट हो गया था। और पता है आपको एक और चीज़ बताऊं, जैसे जब ऐसा हो जाता है ना तो मूड इतना ख़राब हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि छोड़ो, इतना तो तामझाम करके, इतनी आफत करके तो कोई काम करते हैं, फिर भी वो होता नहीं है। तो बस सब चीज़ एक साइड में रख देने का मन होता है कि रहने दो, अब जैसा है वैसा ही चलने देते हैं। तो मेरा मूड भी ऐसा हो गया था, कुछ अजीब सा। पर फिर क्या हुआ कि मतलब मेरे पास ना एक कमेंट आया, एक किसी भैया ने कमेंट किया था, तो उन्होंने लिखा कीप गोइंग, हैंग ऑन, ऑल द बेस्ट। अब मतलब आप ये सोचो कि आप एकदम से डीमोटिवेट हो रहे हो और अचानक से कोई एक बात ऐसी आ जाती है ना, तो एकदम से वापस से जैसे नया उत्साह सा जग जाता है। और हैंग ऑन जो शब्द है ना, मतलब जैसे किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ कर रखो, उसमें लगे रहो, आप जो काम करते रहो उसको करते रहो। तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे हम जो सोच रहे हैं ना, वो चीज़ ऐसी लगती है कि नहीं, अब जब सामने वाला अप्रिशिएट कर रहा है या कोई मतलब ध्यान दे रहा है उस चीज़ पर, आपको कोई आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो अपने आप ही फिर अंदर से मन करता है कि जो काम हम कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत नहीं है और हमें पता है कि वो गलत नहीं है, तो हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और परेशानियां और मुसीबतें तो आती ही रहती हैं, तो उनसे भी घबरा करके सब कुछ छोड़ देना, एक तरफ बैठ जाना, वो भी मतलब बिल्कुल सही नहीं है। और वाईटी से मुझे जो फ्रेंड मिले हैं वो तो इतने अच्छे हैं कि हर वक्त वो मुझे मोटिवेट करते हैं, हर वक्त वो मुझे बताते हैं, समझाते हैं। मतलब हमेशा जैसे उनका बेस्ट ऑफ लक, अगर ऐसा कुछ आ जाता है कभी कोई मैसेज, या फिर कोई कहता है कि मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और किसी को मेरा कोई काम पसंद आता है ना, तो बस मेरे लिए तो उतना ही बहुत होता है। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि कोई नोटिस कर रहा है, और मतलब बहुत ही सीरियसली नोटिस कर रहे हैं उस चीज़ को। अब देखो ये मैंने इसका कवर भी बना लिया है, और इसको अब मैं अटैच कर दूँगी। और उसके बाद में फ़िलहाल तो मैंने इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह लगा दिए थे, पर फिर अब मैं आगे चल करके घर में भी बना करके देखूँगी छोटे छोटे से प्लांट्स, और उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो, ये है इसका फाइनल लुक। अब दूसरा वाला क्राफ्ट बनाने के लिए मैंने ये कलर के बॉक्सेस लिए हैं। जैसे इनमें वाटर कलर्स आ जाते हैं, और ये बॉक्सेस हैं ना, ये बिल्कुल खाली रह जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इनको अलग अलग कट करके और इनसे फ्रेम्स बनाते हैं। अब देखो, वॉइस ओवर करने के लिए भी ना एक बार में नहीं होता है, पता नहीं कितनी बार आती हूँ, कितनी बार हाँफती हूँ, कितनी बार बैठती हूँ। अब यहाँ पर मैंने इस पर पहले जेसो अप्लाई कर लिया है। जेसो से क्या होता है कि जब हम कोई और कलर का कोट करेंगे तो वो अच्छे से हो जाएगा, और एक बार में ही हो जाएगा, मतलब 2 से 3 कोट करने की भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहले इन पर जेसो अप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद इनको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। और सूखने के बाद में जो भी कलर हमें करना है वो कलर हम बड़े आराम से इन पर कर सकते हैं।
तो ये मेरे 4 फ्रेम हो जाएंगे। और उसके बाद देखो मेरे पास ना ये इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, तो मैंने इसमें से ऐसे हॉट ग्लू से शेप बना ली। आप चाहें तो क्ले की भी बना सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास मोल्डेड क्ले नहीं है, तो मैं ग्लू गन ही यूज़ कर लेती हूँ। और वैसे भी मुझे ना बहुत सारे शेप्स बनाने थे, और वो इतने छोटे से मोल्ड में से बनाना, एक एक करके बनाना, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता। तो इसलिए मैंने सोचा कि ग्लू गन को ही यूज़ करते हैं, वही बेस्ट रहेगी। अब देखो इसी तरह से मैंने अलग अलग शेप के बहुत सारे ऐसे ग्लू गन से ही यूज़ करके और ये बहुत सारे ये स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, जिनको कि मैं यूज़ करने वाली हूँ उन जो मेरे फ्रेम्स हैं उनको डेकोरेट करने के लिए। तो इन पर भी पहले मैं जेसो अप्लाई करूँगी, और डायरेक्ट कलर कर सकते हैं, पर उसका भी 1 से 2 कोट करने पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इन पर सब पर जेसो अप्लाई किया, और फिर इनको सूखने के लिए छोड़ा, और उसके बाद में हमें जो कलर करने हैं वो कलर्स हम इन पर करेंगे। और ये भी मतलब देखो अब ये सूख गए हैं अच्छे से, अब आप जैसा चाहें वैसा इनको कलर दे सकते हैं। तो जो मेरी ये 4 फ्रेम्स हैं ना, पहले मैंने इनको और इन जो मैंने ये शेप्स बनाई हैं इनको अटैच कर लूँगी। उसके बाद में मैं एक बार में ही कलर करूँगी, क्योंकि कुछ ऐसा डिसाइड नहीं था कि फ्रेम और ये जो शेप्स हैं इनका मतलब सेम कलर रखा जाए या अलग कलर रखा जाए। अब ये काम मैं नीचे कर रही हूँ। वैसे मैं अपने जो वीडियोस बनाती हूँ ना, ये मैं बनाती हूँ अपने स्टोर रूम में, तो वहीं पर ही मेरा जितना भी कबाड़ा है वो रखा रहता है। जो मैं बनाती हूँ वो रख लेती हूँ, और वहीं से ही मैं सामान ढूंढ के आइडियाज़ ढूंढ लेती हूँ, और वहीं पर मैं कर लेती हूँ जैसे भी होता है, जितना भी बनता है फिर उसे रख कर के वहीं पर ही, और फिर मैं घर के बाकी कामों में चल देती हूँ। तो अभी कोई क्राफ्ट रूम भी नहीं है। अब देखो ये हैं 4 से 5 जो मुझे बीच में जो शेप्स लगानी है ना, पहले वो शेप्स मैंने ली हैं, और इनको मैं ब्लैक कलर से कलर कर रही हूँ। बाद में हम इनको हाईलाइट कर लेंगे दूसरे अलग अलग कलर्स से। और अब उसके बाद में मैंने ये फ्रेम पर कलर किया था, और जब मैंने ये कलर स्टार्ट किया तो ये एक फ्रेम को करने में ही बड़ी आफत हो गई थी मुझे, और वो क्या थी ये मैं आपको अभी वीडियो में सुनाऊंगी। तो आप भी सुनना कि कैसे कैसे मेरा काम होता है। जब आप ये चीज़ सुनोगे ना, तो ऐसा मत सोचना कि भाई इसको अगर इतनी आफत होती है तो कौन सी ये हाई क्लास की चीज़ें बनाती है, ये इनको बनाना छोड़ भी सकती है, या फिर ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि बहुत बड़ा वाईटी पर योगदान दिया जा रहा है। ऐसे सजेशंस भी आ सकते हैं माइंड में। तो ज़रूरी तो ये है पहले जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी को ही संभाला जाए, उसे ही समेटा जाए, उसको ही सुधारा जाए, और बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं। पर देखो बात तो कभी नहीं आता, जैसे मुझे किसी ने कहा था कि फ्यूचर ना आपने देखा है ना मैंने, तो फ्यूचर तो शायद कभी आता ही नहीं है। जो कुछ भी होता है वो प्रेजेंट ही होता है। हाँ गोदी ले रही हूँ बेटा, गोदी ले रही हूँ, रुक जाओ, गोदी ले रही हूँ। बस ये हो गया ना, इतना सही करना है, चलते हैं। तो ये है मेरी बेटी की आवाज़ जो मुझे कह रही है कि आप छोड़ो सब कुछ और नीचे चलो। हाँ चल रही हूँ, बस हो गया, बस देखो बंद कर दिया मैंने। तो मेरे साथ ना अक्सर ऐसा ही होता है, और मुझे इसी सिचुएशन के और इसी कंडीशन के साथ में काम भी करना होता है। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि यार ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, और अभी जो फ़िलहाल में है बस उसको ही संभाल लो। लेकिन हमें अगर कुछ चेंज करना है, हमें हमारे फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग करना है, तो उसके लिए कुछ अलग से टाइम नहीं आएगा, टाइम यही है। क्योंकि देखो कल तो कभी नहीं आता, वो जब भी आता है ना तो वो आज बनकर ही आता है। तो इसीलिए हमें हमारी कोशिश हमेशा आज से ही शुरू करनी होगी, अभी से ही शुरू करनी होगी। हालांकि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ता है, और वो मैं करती हूँ, और अपने स्तर पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को अच्छे से संभाल सकूँ। तो अब ये जैसे ये फ्रेम हो गया, अब चारों फ्रेम्स को ना मैंने अलग अलग कलर से कलर कर लिया है। अब ये नीचे का जो पार्ट है ना, ये जैसे यहाँ पर रह गया था, तो इसको भी पहले हम पूरा फिल कर लेंगे, ताकि ये पूरा ऐसा दिखे नहीं अलग से कि ये क्या चीज़ है। ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर है दूसरा कलर, और जो चौथा फ्रेम है उसमें कुछ और कलर। इस तरह से मैंने पहले चारों फ्रेम्स को तैयार किया है अलग अलग कलर से। और उसके बाद में इसके अंदर जो हमारे पास में मोल्ड्स वगैरह हैं, मतलब जो हमने जो शेप्स बनाई थी ना, वो शेप्स हम अटैच करेंगे, और फिर हम करेंगे हाईलाइटिंग का काम।
तो ये काम भी मैंने एक बार में नहीं किया, कभी 6 बजे कुछ काम किया है, कभी 10 बजे कुछ काम किया है। तो मेरा काम तो खैर ऐसे ही चलता रहता है, पर ये जो क्राफ्ट है ना, मतलब ये समझ लीजिए कि यही मेरी लाइफ है और मुझे ये बहुत पसंद है। और जहाँ तक बात ये है कि क्वालिटी तो धीरे धीरे जब टाइम मतलब मेरे पास थोड़ा सा बढ़ने लगेगा और मैं काम करती रहूँगी, सीखती रहूँगी, तो परफेक्शन भी अपने आप आता रहेगा, आइडियाज़ भी अपने आप आते रहेंगे और उसमें जो मेरे क्राफ्ट के काम की क्वालिटी है वो भी अपने आप सुधरती चली जाएगी। और उसके बाद में जैसे आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों का साथ तो मेरे साथ है ही सही। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं सोचती हूँ, जो मैं चाहती हूँ, वो मैं अचीव कर लूँगी और अपने स्तर पर जितनी मेहनत और जितनी कोशिश मैं कर सकती हूँ वो मैं लगातार करती रहूँगी और जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक मैं करती ही रहूँगी। बस एक ये हाँ एक इच्छा है छोटी सी कि इस साल में मतलब मेरा जो ये चैनल है मेरा ये मोनेटाइज हो जाए। जब तक मेरा मतलब अभी जैसे मार्च तक का टाइम है, हालांकि मुझे ये लग नहीं रहा है अभी कि ये पॉसिबल हो पाएगा, पर फिर भी मेरी कोशिश जारी है और बाकी सब तो आप लोगों के ऊपर है। अगर आपको मेरा काम पसंद आएगा तो आप लोग ज़रूर उसको अप्रिशिएट करेंगे और मेरा साथ देंगे, नहीं तो मुझे काम तो करते ही रहना है। धीरे धीरे मैं अपनी जगह आप लोगों के दिल में ज़रूर बना लूँगी। बस यही मैं उम्मीद करती हूँ और उसी उम्मीद के सहारे मैं जो भी मेरे पास में मतलब आइडियाज़ हैं या जो भी मेरी इमेजिनेशन है उसको मैं एक रूप देती चलती हूँ और वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करती जा रही हूँ। अब देखो ये चारों बन गए हैं, तो जैसी भी शेप्स आप चाहें बना लें और वैसे इतना भी बहुत है, पर फिर हाईलाइट कर देंगे ना तो थोड़ा सा लुक और अच्छा आ जाएगा। और जैसे विंटेज लुक होता है ना, कुछ उस तरीके के हमारे फ्रेम्स दिखने लगेंगे। तो कहाँ तो ये बॉक्स एकदम बेकार पड़ा रह जाता। वैसे चाहते तो इसे ज्वेलरी बॉक्स की तरह भी हम बना सकते थे और चाहते तो इसे किसी और तरीके से भी एज अ बॉक्स ही हम यूज़ कर सकते थे, पर मुझे लगा कि बॉक्स तो ये ऑलरेडी है ही सही, इसका कुछ चेंज किया जाए, कुछ और बनाकर देखा जाए। और इस तरह के फ्रेम्स बनाने की इच्छा मेरी काफ़ी टाइम से थी। पहले मैंने कार्डबोर्ड के छोटे छोटे बॉक्स ढूंढने की कोशिश करी थी या फिर सोचा कि बना लेती हूँ, पर ये मुझे बने बनाए से दिख गए और जब ये दिखे तो इसके अंदर से कलर पैलेट निकालने के बाद में बस मुझे लगा कि अब ये परफेक्ट फ्रेम की तरह से मतलब आधे तो तैयार हैं ही सही और आधा बस हमें इनको डेकोरेट करना है और हमारा काम हो जाएगा। अब अंदर जैसे पहले हाथों से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा जो हम हाईलाइटिंग वाला कलर है वो लगा देंगे और उसके बाद में गीले ब्रश से या फिर हल्का हल्का सा सेम कलर लगा करके ब्रश में और उसको इस तरह से मर्ज कर दें तो वो थोड़ा थोड़ा सा विंटेज लुक आ जाएगा। और वहाँ पर मैंने मतलब जैसे दूसरा कलर लिया, यहाँ पर मैंने पर्पल ले लिया, मतलब पिंक है तो उसके साथ थोड़ा बहुत मैच हो जाए उस तरह का कलर ले लिया है। और इसी तरह से मैंने ब्लू में भी लिया था थोड़ा सा डिफरेंट कलर जो उस पर हाईलाइट हो सके और उसी तरह से फिर ऑरेंज वाले पर भी मैंने किया है। चारों पर सेम तरह से काम करके और चारों फ्रेम्स को तैयार करना है। और उसके बाद देखो आप चाहें ना तो अगर बीच में हम ये शेप्स नहीं लगा सकते हैं तो ये एक डेकोरेटिव ट्रे की तरह भी यूज़ हो सकता है, जिसमें अगर आपके पास छोटे छोटे वास हों तो वो लगा दो और या फिर जैसे आप टेबल पर रख दो, इसमें थोड़ी बहुत कोई ऐसी कोई छोटी मोटी डेकोरेटिव चीज़ हो तो वो रख दो और उसके बाद में एज अ ट्रे भी ये यूज़ हो सकती है। तो जैसी आपकी इमेजिनेशन है, जैसा आपका मन है वैसा आप इसको बना सकते हैं और वैसे आप उस चीज़ को सजा सकते हैं। तो देखो ये मैंने अब बना लिया। अब उसके बाद में मैं इनको हाईलाइट करी हूँ। यहाँ पर मैंने सिल्वर कलर यूज़ कर लिया है और वो जो टील ब्लू था उसमें मैंने कॉपर कलर यूज़ कर लिया था। और जो ऑरेंज वाला है ना उसमें पहले मैंने ना मतलब गोल्डन कलर अप्लाई करने की सोची, पर गोल्डन और ऑरेंज हाईलाइट नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट कलर है, आपको पता ही है कौन सा है, वो रेड कलर है। तो वो रेड कलर लिया और उससे मैंने ऑरेंज जो मेरा फ्रेम है उसको डेकोरेट किया था और उस तरह से मैंने चारों को तैयार किया था। अब यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा मतलब ब्लू कलर और थोड़ा सा गीला ब्रश लेकर के और इसको मर्ज कर दिया। और देखो यहाँ पर जब ये गोल्डन लगाया तो इतना ये दिख नहीं रहा, तो फिर मैंने रेड कलर लिया है और रेड कलर से इसको हाईलाइट कर लिया है। रेड कलर से काफ़ी अच्छे से उभर कर आ गया था जो मेरा ये शेप है और बहुत
प्यारा सा लगने लगा था। आप चाहें तो बीच में जो ब्लैक है उसमें गोल्डन कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मैंने तो वहाँ पर भी रेड ही लगा दिया, क्योंकि विंटेज लुक देने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गोल्डन और सिल्वर का ही यूज़ करें। जितने भी कलर हैं उनसे भी हम वो लुक दे सकते हैं, डिस्ट्रेस लुक जिसे बोला जाता है ना। तो अब यहाँ पर रेड लगाया तो थोड़ा बहुत हाथ से ना वो इधर उधर लग गया था फ्रेम पर वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो लगाना ही था। तो वहाँ थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रेड अप्लाई करने के बाद में फिर उसको गीले गीले ब्रश से, और या फिर जैसे आप थोड़ा सा ऑरेंज कलर का ये फ्रेम है तो ऑरेंज कलर लेकर के और उसको मर्ज कर लेंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इस तरह से हम हमारे चारों फ्रेम्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे, और इसके बाद इसको वॉल पर लगा करके और हम देखेंगे कि इनका फाइनल लुक कैसा आता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे बहुत ही इजी और प्यारे प्यारे से क्राफ्ट लेकर जल्दी जल्दी आपसे मिल सकूं। तो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, एंड स्टे क्राफ्टी।